अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। एक नए दिन, नई सुबह जब आती है और नए काम का आगाज़ हो जाता है, हम होम मेकर्स जो है ना अपनी अपनी रूटीन में लग जाते हैं। लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा मसला होता है कि भाई ठंडे पानी से जब हम पानी में हाथ डालते हैं ना तो ठंडा होता है, जिसकी वजह से बड़ा हमें समटाइम लेज़ीनेस भी फ़ील होना शुरू हो जाती है। और लेकिन क्या करें, काम तो सारे वो अपने हमने करने ही करने हैं। उनको किस तरह से मैनेज करती हैं वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारे ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो अपने काम हमारे हो ही जाते हैं। तो बर्तन वॉश करते हुए जैसा कि ठंडा पानी होता है, कोशिश तो यही होती है। उसके बाद ये है कि गर्मियों में जो है ना फिर भी हम लोग वॉशिंग वाले काम इजीली कर लेते हैं। कपड़े भी इजीली वॉश हो जाते हैं। कपड़े का खैर काम तो सर्दियों में भी चलता रहता है, लेकिन जो है ना पानी वाले काम जो है गर्मियों में इजी हो जाते हैं और सर्दियों में थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपको पता है कि अगर फ्लोर पर पोछा भी लगाया जाए तो ड्राई होने का नाम भी नहीं लेता, और फिर ना धोना भी मुश्किल हो जाता है कि पोछा नहीं सूख रहा होता, और फिर जब धुलाई कर लें तो फिर तो फ्लोर बहुत ही यानी कि मुश्किल से सूखता है। तो आज मैं आपको टिप बताऊंगी कि अगर आप इस तरह करें तो आपको फर्स्ट जो है सर्दियों में वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ईज़िली आप जो है ना विंटर का मौसम जो है एंजॉय कर सकेंगे। सबसे पहले जी पोंछा जो है ना, मैंने यहाँ पर 5 टपड़ियाँ रखी हुई हैं और मेरी हेल्पर को बहुत आराम हो जाता है कि वो पाँचों अच्छी तरह से वॉश कर लेती हैं और फिर लगाती है, और फिर 1-2 दफ़ा ही उसको वॉश करनी पड़ती हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, ख़ैर आपने सबसे पहले अपना पोंछा, अपना मॉप जो है, अपनी तपड़ी जो है उसको अच्छी तरह से पहले सर्फ़ से वॉश कर लें। वॉश कर लिया है, फिर एक टब इस तरह से लेना है आपने, जो भी आपके पास बकेट है, टब वगैरह जिसमें आप वॉश कर सकें। उसमें आपने क्या करना है कि पानी थोड़ा-सा डाल के उसमें कोई सी भी शैम्पू जो भी आपके घर में अवेलेबल है, चाहे कोई सस्ते वाले शैम्पू जो आजकल लोकल मार्केटों से भी मिल रहे होते हैं ना, लोकल जगहों से, वो भी आप इसमें के लिए ऐड कर सकते हैं। खैर शैम्पू डाल लिया आपने, थोड़ा-सा आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगी, गर्म पानी ऐड करेंगे और फ़िनाइल थोड़ा-सा आप इसमें ऐड करेंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आती है और क्लीनिंग भी बड़ी अच्छी तरह से फ्लोर की हो जाती है। जब इनको अच्छी तरह से आपने वॉश करके निचोड़ लिया, 2 मिनट के लिए डिप कर दें, फिर उसके बाद आपने वाइपर पर चढ़ाकर लगाना है। हाथों से बैठकर आपने मॉपिंग करनी है या फिर मॉप के ज़रिए आपने लगाना है। जिस तरह से भी आपने फ्लोर को साफ़ करना है ना, इट्स अप टू यू, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मैं 2 दफ़ा यहाँ पर लगाऊँगी। एक दफ़ा हल्का-सा हम गीला, ज़्यादा गीला भी नहीं होगा, ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगा, तो वो हम लगा लेंगे। उसके बाद मैं दूसरी दफ़ा जो है मॉप दोबारा इसी फ्लोर पर लगाऊँगी, अच्छी तरह से वॉश करके, निचोड़ के। तो आपका जो फ्लोर है ना वो बहुत अच्छी तरह से नीट हो जाएगा। जब हम गर्म पानी और बेकिंग सोडा डालते हैं ना, यकीन करें एक चमक सी आ जाती है इसमें, और जो दाग धब्बे होते हैं ना फ्लोर से, वो भी गायब हो जाते हैं। और ये है कि आपका फ्लोर जो है नीट हो जाता है, और सर्दी में फिर टेंशन नहीं होती कि भाई ज़ाहिर है फर्नीचर पड़ा होता है, चीज़ें इतनी पड़ी हुई होती हैं, फिर किस तरह से हम बार-बार जो है ना उसको फर्श को वॉश करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बल्कि मुश्किल ही होता है किस तरह से करना, सारी चीज़ों को हटाएँ, उसके बाद फ्लोर सूखना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से सर्दी से थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो आप इस तरह से जब पोंछा लगाएँगे ना, आपका फ्लोर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जो दाग धब्बे आपको लग रहे हैं कि साफ़ नहीं हो रहे होते, तो आपको वॉश करने की बजाय ना इस तरह से कर लें। फिर जब एक दफ़ा पोंछा लगा लेंगे ना, दूसरी दफ़ा जो है फिर हम इस तरह से इसको एक दफ़ा वॉश करके अच्छी तरह से दूसरी दफ़ा जब आपने करना है, या तो आपने ना थोड़ा-थोड़ा पानी दोबारा सारी चीज़ें डालना पड़ेंगी। ज़ाहिर है अब यहाँ पर जो भी मैल कुचैल इसकी निकल रही है, तो दोबारा से उसी में तो नहीं हम डिप करके दोबारा लगा सकते। लेकिन बेहतर है कि मग में आप लेके ना, जो मग है उसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर, तो उसके साथ अपने पोंछे को या मॉप को वॉश करते जाएँ, ताकि आपका जो भी बीच में क्लीनर्स आपने ऐड किए हुए हैं, ताकि वो वेस्ट ना हो। अगर आपने थोड़ा टब में ही वॉश करना है तो फिर हर दफ़ा आपको जो भी है 2-2 दफ़ा या 3 दफ़ा पोंछा लगाना पड़ेगा, जिस रूम में भी लगाना है। अगेन वो पानी फिर आपको चेंज करते जाएँ, वो पानी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैंने मॉपिंग जिससे मैं फर्श फ्लोर को साफ़ करती हूँ ना, जो पोंछा के ज़रिए लगता है, तो वो मैंने तपड़ियाँ जो है ना वो मैंने बहुत अच्छा जो मेरे पास थी वूल की जर्सियाँ, पुरानी वाली शर्ट्स थी, उनको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। हर 3 से 4 महीने बाद अपना जो पोंछे के लिए जो कपड़ा है ना उसको लाज़मी चेंज करें। इस तरह से ये होता है कि उसमें मैल कुचैल जज़्ब हो जाती है, और उसकी जो बुर टाइप है ना चीज़ों इनकी इस फैब्रिक की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास टॉवल है या
आप सेटिस्फाई हैं कि टावल से अच्छा पोछा लगता है, लेकिन मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाई ज़्यादा होती हूँ बजाय इस निस्बत के टावल यूज़ किया जाए। और बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि टावल से बहुत है, जो भी आप लोगों की अपनी-अपनी चॉइस है वो। तो ये है कि हर 3 से 4 महीने बाद ना, जब बल्कि टावल की भी भुर ख़त्म हो रही होती है ना, फिर वो अच्छी तरह से पोछा नहीं लगता फ्लोर पर, तो उसको चेंज कर लिया जाए तो बहुत बहुत बेहतर होता है। बाकी ये है कि बैठकर अगर तपड़ी लगाई जाए तो बहुत अच्छी तरह से लगती है, लेकिन बाज़ लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है कि वो बैठकर नहीं लगा सकते या खड़े होके उन्होंने लगाना है। जिस तरह भी उनके लिए अपनी ईज़ी है, ये हर बंदे के पे अपने खुद से मुनहसर होता है कि उन्होंने किस तरह से लगाना है। ख़ैर, अगर आप इस तरीके के साथ रूम्स में, किचन में, जो भी आपके घर में फ्लोर जहाँ पर आपने साफ़ करना है ना फर्श, तो इस तरह से लगा लेंगे तो यकीन करें कि आपका जो फ्लोर है ना वो बहुत नीट हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा वैसे भी बड़ी अच्छी तरह से क्लीनिंग करता है, और वैसे भी जर्म्स फ्री जो है ना, फ़िनाइल हमने ऐड किया हुआ होता है। फ़िनाइल नहीं है तो डेटॉल आप थोड़ा-सा ड्रॉप्स उसके कुछ ऐड कर लें, तो इससे बड़ी अच्छी-सी खुशबू भी आएगी घर से, और जर्म्स फ्री भी पोछा लग जाएगा, और आपका घर जो है, फ्लोर जो है ना, वो नीट एंड क्लीन लगेगा। यकीन करें, फ्लोर में जब शाइन आ जाती है ना तो पूरा घर ही अच्छा लगता है ना। अगर सम टाइम होता है कि गंदी तपड़ी हमारी होती है, पोछा सही तरह से नहीं लग रहा होता, उससे मैल भी नहीं निकल रही होती, तो वो फिर फ्लोर भी हमें बहुत गंदा लगता है, जैसे साफ़ ही नहीं हुआ। होपफुली आज आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ ज़रूर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।